टाइगर आया और साधु ने बोला है भाई सड़ा, मतलब देखो समथिंग लाइक हे देखो समथिंग लाइक दैट, उसका नाम लेके। तो वो पीछे मुड़ के देखा, उधर टाइगर था, वो टाइगर को मार दिया। तो उन्होंने एक डायनेस्टी चालू किया, उसका नाम हो गया होयसला। ऐसा ऐसा कहानी पल्लवा के बारे में भी है, मतलब पल्लवा के बारे में भी मैं बता देता हूँ। होयसला का एक कहानी लिखा है, लेकिन हम बता रहे हैं सुमेरियन लैंग्वेज और कन्नड़ लैंग्वेज में, उस जगह में जो लोग बात करता है उस लैंग्वेज में कोई मतलब ड्राइव, जैसा गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव बोलते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ पोई, पोई या पोई। और सड़ा मतलब प्लो। आपको ये हल चलाना आप जानते हैं, जो दो बैल को रख के उसका बीच में जो रख के चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? नागरी और नागली। थैंक यू वेरी मच। हम नागली के बारे में बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आई एम सो हैप्पी टुडे। वो नागली को कन्नड़ में सड़ा बोलते। सो होयसड़ा मतलब नागली को चलाने वाला आदमी, और नागली डायनेस्टी मतलब होयसड़ा डायनेस्टी मतलब नागली चलाने वाला लोगों का डायनेस्टी है, वो राजा लोग हैं। अब ये नागली है ना, सिर्फ नागली का बारे में मैं बताता हूँ। अब नागा पता कहां से आया, यही आप समझ जाएंगे। सुमेरियन भाषा में न मतलब मानव, यन ये इसका मतलब मानव, मा मतलब ग्रेट, न मतलब सिविलाइज्ड पर्सन, वो मतलब वो आदमी जो ग्रेट है और सिविलाइज्ड पर्सन है, वो है मानव। और ये नागा मतलब वर्ड कहां से आया, नागा वर्ड कहां से आया? दोज हु वर सिविलाइज्ड, उन लोगों को नागा बोलते थे, नागा। और नागरिक, नागरिक आप जानते हैं या नागरिक मानवा या नगर, नगर मतलब सिटी। सो द वर्ड नगर, नागरिक, नागरिकते, नागा, these words, all these words have come from agriculture, and agriculture started with नागली। पहले वो ऐसे पत्थर को निकाल के एक कुछ सीड्स डालते थे, पेड़ पैदा होते थे, और बाद में नागली। The root cause of civilization is Nagli, and that is the reason why everything related with the civilization has got that word Nagli. अब जो ली बोलते हैं आपका तेलुगु में, उसको कन्नड़ में री बोलता है, नागरी कहते, आप नागली आप जो बोलते हैं। सो कुछ लोग जो कुछ तालुक है कर्नाटक में, वो आंध्रा का बॉर्डर में नजदीक में, और कदम्बा जो जिस एरिया में रूल करते थे उस एरिया में अभी भी नागली को नांगर बोलता है। नांगर, नांगर मतलब वो फ्लो। सो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स इज नाग जनांग। अब आप जनांग वर्ड को आप जानते हैं ना, जनांग, जनांग मतलब रेस, एक दैट रेस। और जनांगा उसमें भी वो वर्ड नांगा है, और नागा, नांगा इज नाजल साउंड से आता है। मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल बोल रहा हूं, और उसके बाद मैं थोड़ा कम कर देता हूं। डोंट फील बैड, बट माई हाउ आई स्टार्टेड माई थियरी, हाउ आई स्टार्टेड टेलिंग दैट दीज पीपल वर द रूलिंग क्लास। ये जो भी मैं बोल रहा हूं जो भी मैं बोल रहा हूं, ये मत मानो, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं। दिस हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन बाय a large number of western scholars. वो सारे लोग बोलता है, ये जो मालवा है, माला है, ये सारे लोग रूलिंग क्लास ऑफ इंडिया थे एक जमाने। ओके, चालुक्य होयसला के बारे में बोल दिया। अब मैं बोलता हूं चालुक्य के बारे में। सुमेरियन भाषा में चा मतलब राजा, जैसा शाह बोलते हैं,
शाह ऑफ ईरान। कुछ लोगों का मुंह में शाह नहीं आता है, वो चा बन जाता है। सो चा मतलब राजा, लू मतलब राजा, खी मतलब लैंड, यह मतलब वो आदमी जो इस धरती का राजा राजा है। राजा राजा मतलब बड़ा राजा, वो है चालुक्य। सो वो भी नागा है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई वाज सो सरप्राइज्ड, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। लेकिन जब हमारा स्कूल में, कॉलेज में जो हिस्ट्री का सिलेबस बनता है, ये वर्ड्स को निकाला जाता है। कोई हिस्ट्री बुक में आपको पल्लव वर्ड का कैसे पल्लव वर्ड आया नहीं बोलेगा, और चालुक्य पद कैसे आया नहीं बोलेगा, ठीक है। और पल्लवा के बारे में और कुछ थोड़ा सा बोल देता हूं। सुमेरियन लैंग्वेज में अगेन पलील मतलब पहला, द फर्स्ट। पलील मतलब फर्स्ट। और पहले ये जो नांगली को क्या चीज से बनाता है पता है? सुअर का जो ये होता है दांत, सुअर का दांत है जो वाइल्ड बोर का दांत से नांगली को बनाता था। नांगली को बना के उससे वो लोग खोदते थे और उधर पेड़ ये सीड्स डाल के एग्रीकल्चर करता था। इसलिए सुमेरियंस सुअर को नहीं खाता था, वाइल्ड बोर को नहीं खाता था। और हम जो माड़वा है या वलया है कर्नाटक में, हम सुअर को नहीं खाते। We eat other animals, but we don't eat pig या वाइल्ड बोर या सुअर नहीं खाते। इधर क्या कल्चर है? खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं। उधर भी अभी चालू ऐसे ही हो गया, छुप के ये लोग भी खाता है, ठीक है। सो मैं क्यों बोल रहा हूं? उसको पलील या पल बोलता, पल मतलब दांत। सो दांत से एग्रीकल्चर चालू हो गया, नांगली बन गया। और जो वो एग्रीकल्चर वो दांत से चालू किया, वो आदमी है पल्लवा, पुलिया, होलिया। पहले प बोलते थे, प बाद में बातों में क्या हो गया? प बन गया। जिसको पल्लवा बोलते हैं हल्लवा, जिसको पल्लवा बोलता है वो हो गया होलिया। आप कभी पहले होलिया नाम सुने हैं ना? थैंक यू वेरी मच। सो ऐसा हो गया। और मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बोला, कुछ राजा लोगों के बारे में बोला। अब माला के बारे में मैं बोलता हूँ। मालावा राजा भोज का नाम आप सुने हैं? कौन था वो? राजा भोज बहुत शानदार राजा था। एंड राजा भोज का राज्य में तो बहुत खुशी था। और ये जो महाकवि कालिदास, कवि रत्न कालिदास राजा भोज का आस्थान में रहता था। और राजा भोज मालवा देश के राजा था। मालव देश कहाँ है? आज का मध्य प्रदेश। आज का जो मध्य प्रदेश को लोग बोलता है, उसको मालव देश बोलता था। लेकिन आप ये मत समझिएगा, राजा भोज तो मध्य प्रदेश में राज्यभार करता था। लेकिन बाद में उनका बच्चे, चिल्ड्रन, they went all around India. They started their countries in so many places in India. इसलिए कुछ छोटा गांव में भी, कर्नाटक का गांव, ये आंध्रा का गांव में भी मालव राज रहता था। जैसा आप, एक बहुत अच्छा किताब है, अर्ली डायनेस्टीज ऑफ कैनरीज डिस्ट्रिक्ट्स, रिटन बाय जॉन फेथफुल फ्लीट। ये भी archives.org में ये किताब मिल जाएगा, आप वो ले लीजिए। पल्लव राजा वो अपना बेटी को मालव राजा का बेटा को दिया, या मालव राजा का बेटी को पल्लव राज दिया। यही होता है चालुक्य के साथ।
यही होता है होयसड़ा के साथ, यही होता है चोला के साथ। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया मालवा किंग्स आर देयर। वेयर इज द अर्लीस्ट discussion about Madiga kings and Malava kings? I will tell you now. इतना बेस डालने के बाद महाभारत में एक राज्य था, और राज्य का नाम माद्र देश, माद्र देश, और उसका बगल में एक दूसरा राज्य था, वो राज्य का नाम मालव देश, और एक राज्य था वो साल्वा राज्य, साल्वा, साल्वा, चालुवा, चालुवा, साल्वा नाम याद रखिए। तो माद्रा देश का राजा अश्वपति मालव राजा का बेटे मालवी के साथ शादी की, और माद्र देश का राजा का बेटे माद्री पांडु महाराज के साथ शादी किया। आप जानते हैं पांडव महाराज को दो शादी हुआ था, एक कुंती और दूसरा माद्री, और माद्री का बेटे कौन है? नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव। अब आप इतना जानकार लोग हैं, ज्यादा बोलने का हमको जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ, उस जमाने का, महाभारत का जमाने में माद्र, माद्र र के बारे में मैं पहले बोल देता हूं। र इज अ वेरी फैंटास्टिक वर्ड। इट कम्स इन प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज, इट कम्स इन ऑलमोस्ट ऑल द द्रविडियन लैंग्वेजेस टुडे, एंड इट कम्स इन सुमेरियन। र मतलब ग्रेट, माद्र, माद्र मतलब द ग्रेट लैंड, माद्र देश मतलब द ग्रेट कंट्री ऑफ द ग्रेट लैंड, मतलब बहुत अच्छा जगह है, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, एंड फॉर रूलिंग एंड एवरीथिंग, फॉर प्रॉस्पेरिटी इट इज वेरी गुड। सो दैट इज माद्र देश। एंड मालवा देश, माला मतलब अगेन जमीन, मालवा देश भी बहुत बड़ा अच्छा जमीन था। सो ये मालवा राज्य का बेटा माद्र देश का बेटा बेटी के साथ शादी होते रहा, एंड दीज माद्रास आर टुडेज मादिगास, and Malas today's Malavas. These people had a very, very good relationship within themselves. Now I will tell you, ये लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ। कब झगड़ा हुआ? महाभारत में ही हुआ। क्या हुआ? आप साल्वा महाराज को तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कोई आप हिंदी में या तेलुगु में महाभारत सीरियल या महाभारत मूवी देखा है तो क्या होता है, एक सीन में कृष्णा ने अपना चक्र से एक राजा को मारता है, शिशुपाल को मारता है, और वो है साल्वा राजा का, साल्वा देश का वो राजा था, और शिशुपाल तो मर गया। उसके बाद साल्वा राजा और मालवा राजा एक ही था, और माद्र देश एक था। जब महाभारत युद्ध चालू हो गया, ये साल्वा राजा, मालवा राजा, माद्रा राजा, ये सारे लोग आपस में जो एक ही जगह में रहने वाले थे, और एक ही साइड में हमेशा फाइट करते थे। लेकिन क्या हो गया, ये कौरव दुर्योधन थोड़ा शकुनी का बात सुन के बहुत एक अच्छा काम करता है। क्या काम करता है? साल्वा आता है, ये माद्रा फोर्स, साल्वा आता है अपना फोर्स लेके अपना देश से, सिर्फ साल्वा, माद्रा नहीं आया, साल्वा आता है महाभारत में पांडव राजा लोगों के साथ रह के फाइटिंग करने के लिए, क्योंकि माद्रा साल्वा और रिलेशन है, और ये रिलेशन पांडवा के साथ है, इसलिए पांडवा के साथ मिलके फाइटिंग करने के लिए आता है। लेकिन वो जैसे आता है, उसको रहने के लिए टेंट लगाया हुआ रहता है, और वो जैसे आता है उसका सोल्जर्स के लिए खाने के लिए, पीने के लिए और सारे बंदोबस्त किया जाता है, और वो लोग खाता है, पीता है, खूब मस्ती करने के बाद सोता है। तब उठ के जब जगते हैं तब दुर्योधन आता है, दुर्योधन आके साल्वा से मिलता है। तो साल्वा बोलता है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में फाइट करने के लिए आया, तुम मुझे मिलने के लिए क्यों आया? तब बोलता है, माफ करना,
ये पूरा टेंट्स है ना, ये हमारे हैं, और खाने पीने के लिए व्यवस्था जो हमने किया, और आपका सोल्जर्स को हमने जो सैलरी दिया वो हमने किया। आपने हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारे ये मतलब साइड में रह के लड़ने के लिए आए हैं, ऐसा सोच के हमने ये किया है। और आप क्या करेंगे? अरे आप इतना होंगे हमारे लिए व्यवस्था किया है तो हम आपके साथ रहेंगे। ये साड़वा का बात हो जाता है। और ये माद्राज क्या करता है, मतलब साड़वा मतलब माड़वा, माड़वा किसके साथ ज्वाइन कर लिया? कौरव के साथ ज्वाइन कर लिया। और माद्रा का बच्चे थे, माद्री का बच्चे थे नकुल और सहदेव, वो तो किसी तरह दुर्योधन के साथ जाके नहीं रहने वाले थे, वो लोग जाके ज्वाइन कर लिया पांडव के साथ। और यहां हो गया द लास्ट कमांडर ऑफ कौरवाज आर्मी वाज साल्वाराज, एंड साल्वाराज वाज फॉर ए ब्रीफ पीरियड ही वाज ए चैरियटर और रथ चलाने वाला कर्ण के लिए। सो ये आप थोड़ा सा, मैं महाभारत का ब्रश कर रहा हूं, आपका दिमाग में अभी है वो कहानी। सो ये हो गया। सो उस टाइम से माद्रा और माड़वा थोड़ा सा अलग अलग हो गया। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंस। उसके बाद क्या हो गया, दिस स्टोरी आप यहां रखिए, मैं अब दूसरा कहानी बोल देता हूं। नेक्स्ट टाइम कहीं ज्यादा से ज्यादा मादिगास का या माद्रास का हिस्ट्री कहीं नहीं आता है, वो सिर्फ मिलता है तो दो जगह में, एक कर्नाटक में और यहाँ आंध्र में, वो मैं बाद में बोलूंगा। और इसके बाद कहीं भी आप देखते जाएंगे आपको मालवा, माला, ये लोगों का हिस्ट्री आपको आते रहेगा। जब अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर when he came to India with a full force, who stopped him? कौन? पौरस। पौरस इंग्लिश में उसको पौरस बोलता है, लेकिन संस्कृत में उसको क्या बोलता है? पुरुष बोलता है, लेकिन वो द्रविडियन लैंग्वेज में उसका वो होता है पुरूरव। क्या? पुरूरव। आप ये पुरूरव वर्ड सुने हैं? ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तेलुगु में भी पुरूरव होगा, संस्कृत में पौरुष बोलता है, इंग्लिश में पौरस बोलता है। सो पुरूरव, पुर मतलब ऊर, ऊर मतलब ऊर, वा मतलब वो पुरूरव, इट इज नॉट द नेम ऑफ द किंग, इट इज अ पोस्ट। पोस्ट पुरूरव मतलब गांव का आदमी, ये गांव का यजमान, ये गांव का मुखिया या ये कुल का लीडर, हमारा कम्युनिटी का लीडर, दैट इज द मीनिंग ऑफ पुरूरव। पुरूरव जाके अलेक्जेंडर को स्टॉप करता है, और टॉलेमी, वन ऑफ द बेस्ट ग्रीक हिस्टोरियन, अपना टॉलेमी जो किताब लिखा है टॉलेमी ने, उसमें लिखता है अलेक्जेंडर वॉज स्टॉप्ड बाय मल्लॉइज, मल्लॉइज या मल्लाज, मल्लाज। एंड गुस्ताव ओपथ, एक जर्मन राइटर, ही सेज द मल्लाज ऑफ दैट पीरियड और मल्लॉइज ऑफ दैट पीरियड are Pururava's community, that is Mallais, they are the Malas of. So Alexander was stopped by Mallas, and Malas are Mallas. ठीक है, ये मल्ला शब्द है ना, बहुत अलग अलग तरह आप इस्तेमाल होते रहा पूरा इंडिया का हिस्ट्री में। जैसा आदमी का नाम माड़वा राजा, something like that, Maladipati, something like that, and as a name of the mountains and rivers, Malavi river is there, and mountain Malaya Parvata, and Malaya Parvata, and name of a country like Malaysia, Malaya Desha, like that, and name of the trees, this Malaya Vruksha, matlab actually sandalwood tree. Sandalwood tree is Malaya Vruksha. Malaya. So, Mala या Malla word is used as a name for the people, girls, boys. It is used as a name of the mountains, rivers, and name of the races. Mala people, Malla Jananga, like that. And name of the countries, like Kerala was called Malaya Desh.
Malaya Desh. Now I'll tell you, at one point of time, the whole India was called Malava Desh, yeah, Mala Desh. How I'll tell you. Up, don't feel very high about one community or something like that. No. Mala, Madiga, Mahar, all are one. I'm just bringing it down. My crux of my whole research is all these people are one and only one. That is my story. Then Sumer, Mer, if you in linguistics, र जैसा नांगली को नांगर बोलता है, वैसे मेर होता है मेल, मेल होता है मल, मल होता है माला. Sumer is a mala. Sumer, that Iraq में जो Sumer, that is a Euphrates and Tigris rivers के बीच में जो civilization रहा, उसको Mesopotamian civilization जो बोलता है, उन लोगों का भाषा था Sumerian language, and those people were Malas. And that is why I say their language is Sumer in that country, and in India it becomes Malava language. Malava language. ठीक है. Then when they come up to the Afghanistan, they have constructed a very beautiful sun temple in that place, and that is Multan. And in Sumerian language, Mul matlab Surya, sun, and Multan matlab the temple of or place of a sun god. And आपको नीचे आइए, ये Rajasthan and all that is called Marawad. Marawad is also same. Malawad is also same. Same. Over a period of time, it has changed. Now I will tell you. Today you are seeing some Rajasthanis. They look different. They talk different. How can I say that Rajasthani Marwadi is a Mala? That I will tell you. Don't get. You have any confusion? You have any question? I am ready to answer. ठीक है? चिंता मत कीजिए. हम ऐसे पोस्टिंग में या ऐसे अपने बारे में ज्यादा बोलने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा. And whatever I have said, whatever I am telling, and whatever I have written, it is based